अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर और आज हम स्टार्ट करेंगे इटालियन पतेंते बी का फर्स्ट लेसन। तो आपको लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूं बहुत क्लियरली, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए कि अक्सर हम पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लोग पतेंते बी को देखकर बहुत घबरा जाते हैं। पतेंते बी की थ्योरी का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो इटालियन लैंग्वेज में है। आपको मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि असल में पेटेंट बी मुश्किल करना मुश्किल नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक हमारी सोच बन चुकी है जो उसको मुश्किल बना देती है। इसी वजह से आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से स्टार्ट करवाऊंगा पेटेंट बी की बुक, और मैं फुल बुक जो है आपको फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवाऊंगा ताकि आप पेटेंट बी की पूरी बुक की अच्छे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहली हम नहीं पास कर सकें। जो एप्लीकेशंस यूज़ करेंगे पेटेंट बी के लिए, उनका नाम है दो किस्म के एप्लीकेशंस हम यूज़ करेंगे। पहली है क्विज पेटेंटे गुइदा एवाई। ये एप्लीकेशन सिर्फ आपको थ्योरेटिकली और आपको क्विज करवाएगी। इसी तरह जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक है क्विज पेटेंटे गुइदा एवाई, दूसरा सिर्फ क्विज पेटेंटे। जो आप इसका आइकॉन है, जो लोगो है इस एप्लीकेशन का, वो आप देख सकते हैं, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, रही बात, अभी हम स्टार्ट करेंगे गुइदा वाई से। यहाँ पर आप जैसे ही इस एप्लीकेशन में जाएंगे, एंटर हो चुके हैं, और ये जो थ्योरी का ऑप्शन है, इसमें थ्योरी के ऑप्शन में हम जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम मैनुअल्स पे जाएंगे। यहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स की, जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी सारी डेफिनेशंस, हर चैप्टर में उनकी डेफिनेशन की तरह आपको, मतलब उस सीक्वेंस में आपको डेफिनेशंस वगैरह दिखाएगा। सबसे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो है डेफिनेzioni generali e doveri nell'uso della strada, कि जनरल डेफिनेशंस और आपके हकूक़ स्त्रादा इस्तेमाल करने के, आपके फ़राइज़ जो हैं और हकूक़ हैं उनके बारे में। बस सिर्फ ये फर्स्ट चैप्टर है जो थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा आपको मेहनत ज़रूरी करनी पड़ेगी, थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन एक दफ़ा जब आपका ये चैप्टर क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपके लिए बाकी पूरी बुक पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा। सिर्फ इस फर्स्ट चैप्टर के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज़्यादा रखनी है आपको। हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्त्रादा। कि cosa è strada? Strada क्या है? La strada è un'area aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli. अब la strada è un'area aperta, strada जो है एक एरिया है ओपन, area aperta एरिया, ओपन एरिया। alla circolazione चलने के लिए, किसके चलने के लिए? dei pedoni पैदल चलने वालों के लिए, degli animali जानवरों के, एनिमल्स के चलने के लिए, इदई वेहिकोली और गाड़ियों के चलने के लिए। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना होना, कन्फोंड होने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि आप जैसे आप रेगुलर रोज़ रोड पे आते जाते हैं, आपने देखा होगा कि लोग अपने साथ वो एनिमल्स, किसी के कोई पेट्स होते हैं, कुत्ता वगैरह हो गया, इस तरह की कोई चीज़ होगी, वो अपने साथ गातो वगैरह वो लेकर आ जा रहे होते हैं। तो इसलिए जो स्त्रादा होता है वो पैदोनी पैदल चलने वालों के लिए, अनिमाली के चलने वालों के लिए और गाड़ियों के चलने के लिए जो होता है मखसूस किया जाता है एक ख़ास। इसकी एक और डेफिनेशन है, può essere a senso unico। सेंसो ऊनिको कहते हैं कि आप सिर्फ एक डायरेक्शन में एक स्त्रादे पे जा सकते हैं, वन वे जो होती है आपका रोड होता है, उसको कहते हैं सेंसो ऊनिको। o a doppio senso di circolazione या डबल सेंस ऑफ सर्कुलेशन। डबल सेंस मतलब आप एक साइड से एक को दो कुर्सी या एक कुर्सी आपका मखसूस होगा जाने के लिए, और एक या दो कुर्सी आपके होंगे वापस आने के लिए। जैसे ऑटोस्ट्रादे पे होता है, जैसे हाईवेज़ होती हैं, स्ट्रादा एक्स्ट्राउर्बाने प्रिंसिपाले जो होता है उसको कहते हैं हाईवेज़, और ऑटोस्ट्रादा होता है जो मोटरवेज़, वो doppio senso di circolazione होते हैं। इसी तरह può essere suddivisa in più carreggiate o in presenza di uno spartitraffico। अब ये स्पार्टी ट्राफिको क्या होता है? आपने देखा होगा रोड के दरमियान अक्सर एक पक्की जगह, एक पक्की सी जगह होती है, उसके ऊपर घास वगैरह लगा होता है या फूल वगैरह उन्होंने लगाए होते हैं अक्सर। एक बिल्कुल रोड के साथ साथ दरमियान में एक, जब डबल सेंस का रोड होता है तो उसके दरमियान में एक, उसको सेपरेट करने के लिए एक उन्होंने एक ऊपर से एक स्पोर्जेंसा सा बनाया होता है, एक जगह सी बनाई होती है जिसमें उन्होंने अक्सर अमूमन तौर पे घास ही लगा होता है, उसको बोलते हैं स्पार्ती ट्राफिको, कि वो आपकी ट्रैफिक को सेपरेट कर रहा है। स्पार्ती ट्राफिको ट्रैफिक सेपरेटर, इसका यह मतलब होता है ट्रैफिक को अलग करने वाला। तो आपकी दोपियो सेंसो में स्पार्ती ट्राफिको को, आपकी दोपियो सेंसो में स्पार्ती ट्राफिको आपकी सर्कुलेशन, आपकी सर्कुलेशन को सेपरेट करता है, क्योंकि इधर से आने वाली गाड़ी उधर से आने वाली गाड़ी से टकरा ना जाए।
जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मोटरवेज पे जाते हैं, autostrade पे जाते हैं, तो आप जा रहे हैं जिस कोर्सिया पे आप जा रहे हैं, दूसरी साइड से गाड़ियाँ वापस आ रही हैं, दोppio senso opposto जो है वहाँ पे दरमियान में उन्होंने सीमेंट के वो ब्लॉक्स रखे होते हैं, वो उसको कहेंगे स्पार्ती ट्राफिको। अब एक और स्ट्रादे के अंदर और करेजाता, ये करेजाता आपको मैं आगे पिक्चर में दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, अब ये रोड जैसे आप देख सकते हैं, ये जैसे हमारा ये रोड है, इसमें ये करेजाता a doppio senso di circolazione, ये हमारे पास जो सेंटर में है, दो ग्रीन वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, उनके जो दरमियान में जो हम सेंटर में लिखा हुआ है करेजाता a doppio senso di circolazione, एक स्पार्ती ट्राफिको से दूसरे स्पार्ती ट्राफिको तक, ये ग्रीन वाले जो हैं ये स्पार्ती ट्राफिको हैं, जो हमारे 3 करेजाता बन रहे हैं, 3 करेजाते हमारे बन रहे हैं इस पिक्चर में। अब जैसे देख सकते हैं ये एक हमारा स्पार्ती ट्राफिको है और ये एक स्पार्ती ट्राफिको है। ये जब अब दरमियान में ये जो है, यहाँ पर सिर्फ उन्होंने लाइन ड्रॉ की हुई है, लेकिन उन्होंने दरमियान में स्पार्ती ट्राफिको नहीं लगाया हुआ है। जब हमारे पास, और ये स्त्रादा हमारे पास ये जाने का है और ये आने का है। अब इसके अंदर हम क्या समझेंगे, ये जो हमारा करे जाता है, जो ये वाला करे जाता है, ये जब तक दरमियान में स्पार्ती ट्राफिको बिल्कुल इस तरह का मतलब एक फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, तो हमारा वो एक करे जाता काउंट किया जाएगा। अब ये हमारे पास एक करे जाता बन गए, स्पार्ती ट्राफिको लगा है। अब ये इसके जो अदर साइड है, ये वाले दो कोर्सिए जो हैं, ये सेंसो यूनिको है, ये सिर्फ जाने का है, और जो इसका इस स्पार्ती ट्राफिको के इस साइड जो करे जाता बन रहा है, ये वापस आने का है। तो ये हमारा एक करे जाता होगा और ये भी हमारा एक करे जाता होगा। इस तरह की जो पिक्चर है उसमें हमारे पास 3 करे जाते अवेलेबल हैं। अब ये जो है, ये वाला वो करे जाता a senso unico di circolazione है, मतलब इसमें सिर्फ हम एक साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि ये करे जाता सेपरेट हुआ स्पार्ती ट्राफिको से हमारे पास इस सेंसो दी सर्कुलेशने के लिए, तो इसीलिए हमारे पास ये इसी सेंसो दी सर्कुलेशने में रहेगा। अब इस जो दरमियान वाले करे जाते में हमारे पास ये जो दरमियान में दोप्यो रीगा थी, दोप्या रीगा जो थी हमारे पास, जो स्पार्ती ट्राफिको ही कहीं काम कर रही थी, लेकिन असल में स्पार्ती ट्राफिको थी नहीं, जो सिर्फ हमारे सेंसो दी सर्कुलेशने को सेपरेट कर रही थी। उसके साइड पे हमारे पास सेंसो कॉन्ट्रारियो था, हमारे पास मतलब गाड़ियाँ हमारे पास इस साइड पे वापस आ रही हैं, तो इस स्पार्ती ट्राफिको के बाद जो हमारे पास करे जाता आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में सर्कुलेशने होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन इस करे जाता को लेकर हो तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको कमेंट्स में ज़रूर जवाब दूंगा, आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छी तरीके से। उसके लिए मुझे अलग से अगर करे जाता के टॉपिक के ऊपर स्पेशल एक वीडियो भी बनानी पड़ी तो वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा। तो जैसा कि हमारे पास ये 3 करे जाते, ये जो स्त्रादा है हमारे पास 3 करे जाते हैं। अब स्त्रादा में आपको समझा रहा था कि स्त्रादा क्या है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सक रहे हैं। अब ये सारा जो जितना भी है, ये सारा हमारा स्त्रादे में काउंट किया जाएगा, ये सारा हमारा स्त्रादा है, ठीक है। अब इस स्त्रादे में हमारे पास क्या है, एक है मार्चापिएदे, मार्चापिएदे कहते हैं फुटपाथ को, जहाँ पर आप पैदल चलते हैं, फुटपाथ जो होती है आपकी। दूसरा है पिस्ता चिक्लाबिले, पिस्ता चिक्लाबिले जो होगा, जो आपका अक्सर आपने देखा होगा कि फुटपाथ के साथ साइकिल का एक ट्रैक होता है, साइकिल्स के लिए जो ऑरेंज कलर का या डार्क ब्राउन कलर का उसका असफाल्ट होता है, उसका जो फर्श होता है, उसका जो सीमेंट उन्होंने वो लुक वगैरह और जो डाली होती है वो ब्राउन कलर की होती है, तो इसलिए पिक्चर में भी उन्होंने ब्राउन कलर की रिप्रेजेंटेशन दी है, वो उसको कहते हैं पिस्ता चिक्लाबिले। अब इस तरह में हमारे पास क्या है, एक करे जाता है यहाँ और एक करे जाता यहाँ है। ये 2 करे जाते क्यों हैं, क्योंकि दरमियान में हमारे पास स्पार्ती ट्राफिको है। अगर ये हमारे पास स्पार्ती ट्राफिको ना होता तो ये टोटल ओवरऑल एक करे जाता काउंट किया जाता। दरमियान में स्पार्ती ट्राफिको फिजिकल फॉर्म में लग चुका है, दरमियान में सिर्फ हमारे पास ये स्त्रीशे नहीं है, सिर्फ एक स्त्रीशा कुंतीनवा नहीं है ये। अब जैसे ये आप ये देख रहे हैं, ये वाइट लाइन है, ये इनको कहते हैं स्त्रीशे त्रतिजात। ये हम आगे चैप्टर्स में बड़े डिटेल में इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इस पिक्चर में हमारे पास स्त्रीशे कुंतीनवाते नहीं है या स्त्रीशे त्रतिजाते नहीं है, हमारे पास एक पूरा स्पार्ती ट्राफिको मौजूद है कि ये करे जाता एक है, ये करे जाता दूसरा है, क्योंकि दरमियान में हमारे पास स्पार्ती ट्राफिको लग चुका है।
अब एक हमारे पास अक्सर ऑटोस्ट्रादे पे आप जब ट्रैवल करते हैं तो उधर होता है कोर्सिया दी इमरजेंसा, मतलब इमरजेंसी लेन, जहाँ पर आपको चलने की इजाज़त नहीं होती। वहाँ पर आप उसके क्या रूल्स हैं वो आपको मैं आगे स्पेशल इसके चैप्टर है उसमें आपको बताऊँगा। अभी सिर्फ आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि ये सिर्फ मखसूस किया जाता है एम्बुलेंस के लिए, इमरजेंसी के काम के लिए, इमरजेंसी की सिचुएशन में जहाँ पर एम्बुलेंस चल सकती है, पुलिस की गाड़ी चल सकती है, या आपकी कहीं रास्ते पे जाते थे आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप थोड़ी देर के लिए इधर रोक सकते हैं गाड़ी इमरजेंसी के लिए। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको इसके ऊपर सर्कुलेशने के लिए अगर आप इस पे सर्कुलेशने कर रहे हैं, आप इस पे चल रहे हैं गाड़ी के साथ, इस पे ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपको पुलिस ने देख लिया तो आपके ऊपर भारी फाइन हो सकता है। बांकीना क्या होता है? बांकीना जब आप देखते हैं ट्रैफिक बिल्कुल रोड के साथ जहाँ पर फुटपाथ भी ख़त्म हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो एक साइड पे एक कच्ची जगह होती है बिल्कुल रोड के एंड पे, जहाँ पर बस वैसी ही कच्ची जगह होगी, या तो कच्ची जगह होगी, या तो मिट्टी होगी, या तो घास वगैरह लगा होगा, उसको कहते हैं रोड का बांकीना। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस पिक्चर में ये एक करे जाता है, दरमियान में जो हैं डॉटेड लाइन्स है, मतलब श्रीशे तरते जाते हैं जो दरमियान में डिसकंटिन्यूस लाइन्स हैं। इसलिए ये एक रोड के एक एंड की वाइट लाइन से दूसरे एंड की वाइट लाइन तक जो कंटिन्यूस लाइन है, एक करे जाता काउंट किया जाएगा। दरमियान में जो है ये कुर्सी है, छोटा एरो देख लेंगे, एक कुर्सी है जाने का और एक कुर्सी आने का। अब ये जो आप बांकीना देख रहे हैं, ये जो रोड के बॉर्डर के ऊपर वाइट लाइन होती है, वाइट लाइन से लेकर बाहर तक जो कच्ची जगह होती है, ये सारा बांकीना काउंट किया जाता है। इसको कहते हैं बांकीना। ये रोड के एक साइड पे भी होता है और दूसरी साइड पे भी होता है। इसलिए आपको अभी समझ आ गई होगी कि ये बांकीना इस साइड पे भी हो सकता है, उस साइड पे भी हो सकता है, और मार्चापिएडी दोनों साइड पे हो सकता है। अगर ये दो प्यूसेंसो है, कोर्सिया दी इमरजेंसा भी दोनों साइड पे हो सकता है, और हमारा मार्चापिएडी भी और पिस्ताचिग्लाबियोली भी दोनों साइड पे हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो है वो है जो हमें डेफिनेशंस कर रहे थे, तो può essere suddivisa in più carreggiate in presenza di uno spartitraffico। ये स्त्रादा जो होता है può essere हो सकता है, suddivisa डिवाइड हो सकता है, सब डिवीजन इसकी हो सकती है, इन प्यू करे जाते ज़्यादा करे जातों में भी हो सकता है। आपको जैसा मैंने बताया, एक रोड के कॉर्नर की एक वाइट से दूसरे कॉर्नर की दूसरी वाइट लाइन तक दरमियान में अगर कोई उन्होंने फिजिकल स्पार्टी ट्रैफिक को नहीं लगाया तो वो एक करे जाता होगा, जैसे पिछली पिक्चर में आपको मैं दिखाया। लेकिन जो सबसे पहली पिक्चर हमने देखी थी उसमें 3 करे जाते थे, क्योंकि उसमें 2 स्पार्टी ट्रैफिक थे, दरमियान में एक करे जाता था दोपियो सेंसो का, और उसकी एक साइड पे जो थे वो थे लतराले करे जाते जो थे, लेटरल मतलब साइड वाले जो करे जाते थे दरमियान वाले के, वो सेंसो उनिको थे। एक जो था राइट साइड पे वो एक सेंस का था, और लेफ़्ट साइड पे जो था वो ऑपोजिट सेंस का था। इसलिए ये कह रहा है कि ये जो स्त्रादा है ये सब डिवाइडेड हो सकता है ज़्यादा करे जातों में भी, एक करे जाता भी हो सकता है, ज़्यादा करे जाते भी हो सकते हैं। इन प्रेजेंस यदि उनो स्पार्टी ट्राफिको, मतलब अगर अब एक स्पार्टी ट्राफिको लग गया है तो हमारे पास 2 करे जाते बन गए हैं। स्पार्टी ट्राफिको से इस साइड पे एक करे जाता, स्पार्टी ट्राफिको से दूसरी साइड पे एक करे जाता, या ज़्यादा स्पार्टी ट्राफिको भी हो सकते हैं। दिप्यू स्पार्टी ट्राफिको, अगर 2 स्पार्टी ट्राफिको लग गए तो दरमियान में करे जाता, साइड पे करे जाता और दूसरी साइड पे करे जाता। स्त्रादा कुम्प्रेंदे, क्या ये स्त्रादा अपने अंदर क्या चीज़ रखता है, मतलब कुम्प्रेंदे क्या चीज़ कंप्राइज करता है, क्या चीज़ इसके अंदर शामिल होती है। ले करे जाते, इसके अंदर करे जाते होते हैं। रिजर्वाते आई वेहिकोली अद एनिमाली, जो करे जाते होते हैं वो सिर्फ गाड़ियों के लिए और एनिमाली के लिए होते हैं। आप लोगों में से अक्सर कोई रोमा वगैरह गया होगा, रोमा में आपने देखा होगा पुलिसिया जो होती है, पुलिसिया लोकाल या पुलिसिया, वो घोड़ों के ऊपर भी रोड पे, पुलिसिया के यूनिफॉर्म में घोड़ों के ऊपर भी रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि करेजाता घोड़ों के लिए, मतलब अनिमाली के लिए और व्हीकली के लिए भी यूज़ हो सकता है। गाड़ियाँ तो आपने देखी हैं रोड पर, करेजाते पे गाड़ियाँ ही होती हैं, तो अनिमाली के लिए भी यूज़ हो सकता है। लस्त्रादा कुम्प्रेंदे, स्त्रादे में शामिल है ले बंकीने। ले बंकीने जैसा कि आपको अभी पिक्चर में मैं समझा चुका हूँ कि जो रोड के मार्चापेडी या जो भी रोड है, मतलब मार्चापेडी के से पहले जो वाइट लाइंस, कॉन्टीन्यूस लाइंस होती हैं रोड की, उनसे बाहर कच्ची जगह तक ये बंकीना होता है।
एक साइड पे भी हो सकता है, दूसरी साइड पे भी हो सकता है। तो इसलिए ये भी रोड का हिस्सा होता है। और जैसे आपको मैंने पहले बताया कि स्त्रादा रिजर्वाता जो करेजाता और रिजर्वाता होता है वो वहीकोली या एनिमाली, जैसे कि आपने वो घोड़ा गाड़ी देखी होगी, अक्सर चंत्रों में वो चला रहे होते हैं, तो वो भी एक वहीकल ही है, तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इधर इसकी इंटेंशंस उसी को लेकर हैं। और स्त्रादा comprende marciapiedi जो हमारे होते हैं फुटपाथ्स होते हैं, स्त्रादे में फुटपाथ भी शामिल होते हैं। रिजर्वाती आई पेदोनी, रिजर्वाती मतलब रिजर्व किए गए हैं, मखसूस किए गए हैं। आई पेदोनी पैदल चलने वालों के लिए, मार्चापेदी पैदल चलने वालों के लिए मखसूस किए गए हैं, वो स्त्रादे में शामिल हैं। स्त्रादे में शामिल हैं ले पिस्ते चिकलाबिले जो साइकिल्स के ट्रैक होते हैं, जैसे आपको मैं पहले पिक्चर में बता चुका हूँ। रिजर्वाते अले बिचिकलेते मतलब ये साइकिल्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। इस जैसे हम आपको दोबारा ले चलें ये इस वीडियो में, मार्चापिएदी भी स्त्रादे में शामिल है। हमारे पास मार्चापिएदी, हमारे पास पिस्ता चिकलाबिले भी स्त्रादे में शामिल है। हमारे पास ये करेजाते, दो करेजाते भी स्त्रादे में शामिल हैं। हमारा कोर्सिया दी इमरजेंसा भी करेजाते में शामिल है। हमारे पास बंकीना भी स्त्रादे में शामिल है। ये ओवरऑल हमारे पास एक स्त्रादा बनता है। अब जैसे कि करेजाते के बारे में आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक स्पार्थी ट्राफिक होगा तो ये हमारे पास दो करेजाते हो जाएंगे। अगर इस स्पार्थी ट्राफिक को हम हटा देंगे तो हमारा ये एक करेजाता बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसलिए लेंथी हो गया क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देना चाहता हूँ कि ये स्त्रादा किस तरह, इसकी डेफिनेशंस। तो अब दूसरी एप्लीकेशन जो हमारे पास, एप्लीकेशन में ये हमारे पास सारे के सारे वेरो फाल्सो हमें दिखाई दिए जाएंगे। जो अब ये कैपिटलो 1 जो है, पहला जो चैप्टर है लस्त्रादा, इसकी डेफिनेशंस पे हम जाएंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम के अंदर वेरो और फाल्सो आ सकते हैं, ये सारे के सारे एग्जैक्टली वही हैं, इनसे हट के कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो हम पढ़ते हैं स्त्रादे को लेके वेरो क्या हो सकता है। लस्त्रादा को ऐसे सुडिवीजा इन करेजाता, स्त्रादा जो है वो करेजाते में डिवाइड हो सकता है, एक या ज़्यादा में भी हो सकता है। ये भी सवाल आपके पास में भी आ सकता है। तो हम कहेंगे वेरो है क्योंकि स्त्रादा जो है वो सुडिवीजा इन करेजाता, हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा है। La strada può comprendere le piste ciclabili, जो स्त्रादा जो है उसके अंदर पिस्ते चिकलाबिले शामिल होते हैं। तो ये ऑब्वियसली हमारा वेरो है क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि स्त्रादा में पिस्ते चिकलाबिले शामिल होते हैं। La strada può essere a senso unico di circolazione, हमारा स्त्रादा जो है वो सेंसो unico di circolazione भी हो सकता है, doppio senso भी हो सकता है। बस उसके अंदर स्पार्थी ट्राफिक को लगाओ या ना लगाओ, करेजाता डिवाइड हो, एक हो या दो हो, हमारे पास सेंसो unico या doppio senso हो सकता है, वेरो है ये। La strada può essere a doppio senso di circolazione, सेम चीज़ है कि डबल सेंस ऑफ सर्कुलेशन भी हो सकता है। La strada è aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli, सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको मैंने समझाई थी कि स्त्रादा ओपन होता है, स्त्रादे पे अलाउ होता है चलना पैदल चलने वालों के लिए, जानवरों के लिए और गाड़ियों के लिए। ये सबसे पहली डेफिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो वेरो है। तो अब जो फाल्सो के हमारे जवाब हैं वो हैं la strada non comprende le banchine, मतलब इस सवाल का मतलब है कि स्त्रादे में बंकीने शामिल नहीं होते, लेकिन जैसे आपको मैं पहले भी समझा चुका हूँ बंकीने हमारे स्त्रादे में शामिल होते हैं। बंकीना हमारे स्त्रादे का हिस्सा होता है। La strada è riservata alla circolazione dei soli autoveicoli o motocicli, जो स्त्रादा है वो रिजर्व किया गया है ऑटोवेहिकली व्हीकल्स के लिए ए मोटोचिकली और सिर्फ मोटरसाइकिल्स के लिए। तो ये हमारे पास फाल्सो है। क्यों? क्योंकि हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा था जो स्त्रादा है वो हमारा रिजर्व है पैदोनी के लिए भी, एनिमाली के लिए भी और ऑटोवेहिकली के लिए भी। मोटोचिकली उसी कैटेगरी में आती है, लेकिन इस सवाल में हमें सिर्फ कह रहा है सिर्फ और सिर्फ ऑटोवेहिकली या मोटोचिकली, हमें पैदोनी और एनिमाली का ऐसे नहीं बोला, इसलिए ये फाल्सो है। जो थर्ड वन फाल्सो में आ सकता है, la strada è normalmente riservato alla circolazione dei soli veicoli animali। तो देखिए यहाँ पर हमें उसी वही बात है जो ऊपर वाले सवाल में था। यहाँ पे ऊपर ऑटो वेहिकली मोटोचिकली था, नीचे सिर्फ वेहिकली और एनिमाली के, अभी पेदोनी का नाम इसने नहीं बोला, तो इसलिए ये भी फाल्सो है कि स्त्रादा नॉर्मली रिजर्वातो मखसूस किया गया है alla circolazione चलने के लिए dei soli veicoli e animali, सिर्फ और सिर्फ व्हीकल्स के लिए और जानवरों के लिए, यहाँ पर पैदोनी नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। La strada non comprende i marciapiedi,
एक और जो हमारे पास सवाल है कि strada non comprende, इसमें शामिल नहीं होता i marciapiedi मतलब फुटपाथ। तो ये भी हमारे पास फाल्सो है क्योंकि स्त्रादे में मार्चियापिएदी भी शामिल होता है। तो ये लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है द ला strada è qualsiasi area asfaltata। asfaltata मतलब कि भाई asfalto कहते हैं जो हम रोड का जो देखते हैं रोड बिछा हुआ उसको हम कहते हैं asfalto। तो आरिया asfaltata जिस पे रोड बिछा हुआ है, जिस पे लोक डाल के सही फर्श बिछाया हुआ है। तो ला strada è qualsiasi area asfaltata, जो strada है वो कोई भी किसी किस्म का भी आरिया asfaltata हो सकता है। limitata lateralmente dagli attraversamenti pedonali, जो सिर्फ और सिर्फ मखसूस किया गया है। limitata या जो दूसरा वर्ड है एक और जो था रिजर्वाता, ये सेम कैटेगरी में यूज़ हो रहे हैं। ये साइडों पे पैदल चलने वालों के लिए ख़ास तौर पर मखसूस किया गया है। तो ऐसा नहीं है, पैदल चलने वाले भी चल सकते हैं, अनिमाले भी चल सकते हैं, गाड़ियाँ भी चल सकती हैं। तो ये चीज़ फाल्स होगी। हमने सिर्फ और सिर्फ जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, हमने उसी टॉपिक्स पे रहना है, उनसे हट के बिल्कुल कोई भी सवाल आया तो उसको हमने फाल्सो रखना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में लिखें, तो मैं आपको ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा carreggiata, सेम टू सेम बात है। La carreggiata è la parte della strada destinata भी limitata, destinata, riservata। destinata कहते हैं destined किया गया, इसको मतलब ख़ास तौर पर मखसूस, वही वर्ड सेम उसी कैटेगरी में यूज़ हो रहा है। al transito dei veicoli, अब जो carreggiata strada जो होता है वो riservata जो होता है वो मखसूस किया गया है पैदल चलने वालों के लिए भी और अनिमाली के लिए भी और ऑटो व्हीकली के लिए भी। लेकिन carreggiata जो होता है, क्योंकि स्त्रादे में carreggiata और मार्चियापिएदी सब कुछ शामिल होते हैं, लेकिन जो carreggiata होता है जैसे आपने देखा जहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए मखसूस किया गया होता है और अनिमाली के लिए मखसूस किया गया होता है। अगर कोई घोड़ा गाड़ी इस तरह की होगी तो वो भी चल सकती है। Può essere a senso unico o a doppio senso di circolazione, सिंगल सेंस भी हो सकता है, डबल सेंस भी हो सकता है। strada क्योंकि स्त्रादे के अंदर शामिल होता है। Può essere suddivisa in più corsie, carreggiate के अंदर एक corsia भी हो सकता है, दो corsie भी हो सकते हैं। Fanno parte della carreggiata, इसका मतलब आता है carreggiate का हिस्सा हैं। क्या चीज़ें हिस्सा हैं? tutte le corsie, जितने भी corsie होंगे वो carreggiata का हिस्सा हैं। tranne la corsia di emergenza, tranne मतलब सवाए उसके, la corsia di emergenza, जो corsia di emergenza होगा वो carreggiate में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो नॉर्मली व्हीकल्स की चलने के लिए मखसूस नहीं होता, वो बहुत इमरजेंसी केस के लिए मखसूस किया जाता है, इसलिए वो carreggiate का हिस्सा शामिल नहीं होता। ली अट्रावेरसामेंटी पेडोनाली जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जेब्रा क्रॉसिंग हमारी carreggiata के रोड के दरमियान से ही, स्त्रादे के carreggiate के दरमियान से ही गुजरती है, इसलिए वो carreggiate का हिस्सा है। ली अट्रावेरसामेंटी चिकलाबिली, अट्रावेरसामेंटी पिस्ता चिकलाबिली और अट्रावेरसामेंटी चिकलाबिली दो अलग चीज़ें। पिस्ता चिकलाबिली जो स्त्रादे में साइड पे साइकिल्स के लिए रोड मुकर्रर किया जाता है। अट्रावेरसामेंटी चिकलाबिली जो गो थ्रू करता है हमारे carreggiate को बीच में से। आप रोड पे साइकिल के लिए अलग हमारे पास होते हैं, वो आपको मैं बाद में पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, जो सिर्फ और सिर्फ साइकिल्स के क्रॉस करने के लिए होते हैं। और जो लाइंस होती हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग, वो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रोड क्रॉस करने के लिए होती हैं, और साइकिल के लिए साथ अलग बनाया होता है उन्होंने। और किस्म की लाइंस होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो साइकिल को रोड क्रॉस करने के लिए जो होता है, ये भी carreggiate का हिस्सा है। non fanno parte della carreggiata, नहीं है हिस्सा carreggiata का। ma possono affiancarla, affiancarla मतलब carreggiate के साथ जुड़ी होती हैं। possono मतलब जुड़ी हो सकती हैं carreggiate के साथ, लेकिन carreggiate का हिस्सा नहीं होती। वो क्या चीज़ें हैं? वो marciapiedi है। marciapiedi बिल्कुल हमारे जहाँ पर गाड़ियाँ चलती हैं उसके साथ जुड़ा होता है, लेकिन वो carreggiate का हिस्सा नहीं होता। banchine भी हमारे साथ रोड की जो साइड पे कच्ची जगह होती है, वो भी हमारे साथ carreggiate के साथ दरमियान में marciapiedi ना हो तो banchina डायरेक्ट carreggiate के साथ जुड़ा होगा, लेकिन वो carreggiate का हिस्सा नहीं होगा। i viali pedonali, वहाँ पर कोई भी किसी किस्म की viali pedonali, pista pedonali, इस तरह के कोई भी वर्ड यूज़ होंगे, ये सेम वर्ड्स हैं। पैदल चलने वालों के लिए कोई भी किसी किस्म की भी बने होंगे ट्रैक्स, वो carreggiate का हिस्सा नहीं है। piste ciclabili जो हमारे पास साइकिल के ट्रैक्स होते हैं, जैसे आपको बता चुका हूँ, वो भी हमारे carreggiate का हिस्सा नहीं है, strade का हिस्सा है, carreggiate का हिस्सा नहीं है। piazzola di sosta, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये उसका साइन होता है ये, और
जब आपने रोड पे देखा होगा इस तरह के साइंस, ये अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो है ये पियाज़ोला दी सोस्ता है, ये जो है ये भी करेजाते का हिस्सा नहीं है। करेजाता हमारे पास इस एक लाइन से इस लाइन तक शुरू होता है। ये हमारे पास दो कुर्सी हैं करेजाता के। वो जो पियाज़ोला दी सोस्ता है, मतलब सोस्ते का मतलब इमरजेंसी में रुकने का जो स्क्वायर है, उस वो करिए करेजाते का हिस्सा नहीं होता। राधे में पियाज़ोला दी सोस्ता शामिल होता है, लेकिन करेजाते में शामिल नहीं होता। करेजाता वही आप प्रेजेंट कर लें, करेजाता वो होगा जिस पे गाड़ियां चल रही हैं, चाहे वो एक लेन है, चाहे वो दो लेन्स हैं, 3 कुर्सी हैं, 4 कुर्सी हैं, लेकिन गाड़ियां उन पे चल रही हैं, वो करेजाता शुमार किया जाएगा। अब vero falso इनके क्या है हमारे पास? La carreggiata può essere a senso unico di circolazione, मतलब सिंगल सेंस ऑफ सर्कुलेशन भी हो सकता है, इसका वेरो है। La carreggiata può essere a doppio senso di circolazione, जो करेजाता है हमारे पास डबल सेंस, दो तरफा चलने के लिए भी होता है, मतलब गाड़ियां आ भी रही होती हैं, जा भी रही होती हैं, पॉसिबल है, मुमकिन है, तो वेरो है। La carreggiata può essere suddivisa in corsie, carreggiate में कुर्सी होते हैं। एक carreggiate में अगर स्पार्टी ट्राफिको नहीं है, उसमें एक कुर्सियाँ भी हो सकता है, 2 कुर्सी भी हो सकते हैं, 3 कुर्सी भी हो सकते हैं, 4 कुर्सी भी हो सकते हैं। जब आप मोटरवे पे चल रहे होते हैं तो एक तरफ जाने के जो A4 है, जो रोमा से मिलान जा रही है, एक तरफ जाने के 4 ट्रैक्स हैं, दूसरी तरफ से वापस आने के 4 ट्रैक्स हैं, तो दरमियान में स्पार्टी ट्राफिक हुआ तो ये 2 carreggiate हो गए हैं। अगर हम सिर्फ बात करें एक carreggiate की, तो उसमें 4 कुर्सी शामिल हैं, 4 लेन्स हैं। कुर्सी कहते हैं लेन्स को, एक लेन भी हो सकती है, 2 लेन्स भी हो सकती है, 4 लेन भी हो सकती है, इसलिए सब डिवाइडेड हो सकते हैं। कुर्सी है, इन कुर्सियों में डिवाइड किया जा सकता है, इसको डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये वेरो है। La carreggiata non comprende le piste ciclabili, जैसा कि मैंने आपको बताया था, strada comprende le piste ciclabili, स्त्रादे में पिस्ते चिकलाबिले शामिल होते हैं, carreggiate में पिस्ते चिकलाबिले शामिल नहीं होते। La carreggiata non comprende i marciapiedi, सेम बात है, फुटपाथ जो है उसमें मार्चा carreggiata में शामिल नहीं है, तो ये वेरो है, क्योंकि फुटपाथ स्त्रादा में शामिल है, carreggiata में शामिल नहीं है। La carreggiata è la parte della strada, carreggiata एक रोड का वो हिस्सा है, destinata जो मखसूस किया गया है, नॉर्मलमेंटे आमतौर पर alla circolazione dei veicoli, कि आमतौर पर ये गाड़ियों के लिए मखसूस किया गया है। ये पैदल चलने वालों के लिए मखसूस नहीं है। ये पैदल चलने वाले इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि बीच में attraversamento pedonale है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है, लेकिन ये पैदल चलने वालों के लिए मखसूस नहीं है। Fanno parte della carreggiata le corsie di marcia, corsie di marcia जिस कुर्सी पे हम गाड़ी चलाते हैं वो होता है corsia di marcia, मतलब ये carreggiate का हिस्सा है। Fanno parte della carreggiata मतलब हिस्सा है carreggiata का, इसका ये मतलब है। जब ये आप पढ़ेंगे fanno parte मतलब उसका हिस्सा होती हैं, इसका ये मतलब होता है della carreggiata, carreggiata का। ले corsie di marcia जो है वो carreggiata का हिस्सा होते हैं, तो ये वेरो है। Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti ciclabili, मतलब साइकिल से रोड क्रॉस करने के लिए जो attraversamenti ciclabili होती हैं, ये भी carreggiata का हिस्सा होती हैं, तो ये वेरो है। Fanno parte della carreggiata gli attraversamenti pedonali, जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग होती है वो भी carreggiata के बीच में से गुजर रही है, वो भी carreggiata का हिस्सा है, वेरो है। Fanno parte della carreggiata le corsie di sorpasso, corsie di sorpasso, corsie di sorpasso क्या है? आपका एक carreggiata है, उसमें 2 कुर्सियाँ एक तरफ जाने के, दूसरा carreggiata है उसमें 2 कुर्सियाँ वापस आने के, दरम्यान में स्पार्टी ट्राफिक हुआ है फॉर एग्जांपल। तो आप एक रोड से आगे, एक कुर्सी से आगे जा रहे हैं, दूसरा कुर्सिया जो होगा वो भी उसको आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए होगा। अगर आपका एक कुर्सिया जाने का है और एक ही कुर्सिया वापस आने का है, तो फिर भी आप इस गाड़ी को ओवरटेक करने के लिए दूसरे कुर्सिये पे जाएंगे, लेकिन आपने ख्याल करना है दरमियान में जो लाइंस हैं वो डिसकॉन्टीन्यूज हैं, वो पीसेस में हैं, वो कॉन्टीन्यूज एक पक्की लाइन नहीं है। अगर वो पीसेस के अंदर है तो आपको उधर सुरपासो कहते हैं, ओवरटेक, सुरपासो की इजाज़त है। लेकिन जब आप उसको ओवरटेक कर रहे हैं तो आप दूसरे कुर्सी में जा रहे हैं, तो वो कुर्सिया दी सुरपासो उसका नाम दिया गया, तो वो भी carreggiata का हिस्सा है। ऑब्वियसली कुर्सिया है तो वो carreggiata का हिस्सा है। ये चीज़ें आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ डेफिनेशंस, sorpasso, corsia di sorpasso, attraversamento pedonale, ये सारी डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी आप सिर्फ जनरल डेफिनेशन समझे। La carreggiata è destinata soltanto, soltanto होता है solo, solo, soltanto एक ही वर्ड है, alla circolazione di carri a trazione animali,
इसका मतलब है कि जो करे जाता है वो डेस्टिनेंड है, मतलब मखसूस किया गया है सोलो सुल्तान, तो मतलब सिर्फ और सिर्फ सोलो, सिर्फ और सिर्फ अला circolazione di carri, circolazione मतलब चलने के लिए, कारी कारी मतलब जो हमारे होते हैं जो बड़ी गाड़ियाँ हो गई या रेड़ियाँ वगैरह हो गई, ये अट्राzione animali मतलब जो इनको घोड़े या जानवर या इस तरह के जो लोग जो एनिमल्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, करेलो जो कारी होती हैं उनको खींचने के लिए, जिस तरह घोड़ा गाड़ी हो गई, ये सिर्फ उसके लिए इस्तेमाल किया मखसूस किया गया है करे जाता, तो ये गलत है। क्योंकि जहाँ अच्छा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, जहाँ पर सोलो सोली सुल्तान तो ये वर्ड्स आ जाएं, वहाँ पर आप लोगों ने अवॉइड करना है उसको वेरो करने में, आपने उसको फाल्सो ही रखना है। पूरी बुक में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस हैं जिसमें सोलो का वर्ड आता है और वो वेरो शामिल वेरो किए जाते हैं। बाकी ओवरऑल हर सवाल जिसमें सुल्तान तो सोलो ये वर्ड आ जाएंगे वो फाल्सो ही होगा। तो हमारे पास जो करे जाता है वो सिर्फ और सिर्फ घोड़ा गाड़ियों के लिए तो मखसूस नहीं है, इसलिए ये फाल्सो है। ला करे जाता è destinata alla sosta di emergenza। सोस्ता दी emergenza आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि प्याज़ोला दी सोस्ता पे इजाज़त होती है सोस्ता दी emergenza की। वो सिर्फ बना ही इसलिए होता है कि आप उस पर एमरजेंसी के तौर पे गाड़ी को सोस्ता करवा सकते हैं। सोस्ता क्या होता है कि गाड़ी से आप गाड़ी को खड़ा करके गाड़ी को बंद करके आप गाड़ी से ड्राइवर उतर जाएगा, वो होता है गाड़ी को सोस्ता करवा देना। फिरमाता होता है ड्राइवर गाड़ी बंद करके रुक जाए, अंदर ही गाड़ी बंद है स्टार्ट है लेकिन ड्राइवर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, वो होता है फिरमाता। अगर आप गाड़ी को बंद करके ड्राइवर उतर जाता है तो वो हो जाएगा वो सोस्ता कंसिडर किया जाएगा। तो करेजाता पे हम कभी भी एमरजेंसी सोस्ता नहीं कर सकते, गाड़ी को बंद करके गाड़ी से उतर नहीं सकते, क्योंकि वो जो प्याज़ोला दी सोस्ता पे उसकी इजाज़त होती है और वो करेजाता का हिस्सा नहीं होता। यहाँ पर कहता है ला करेजाता è destinata alla sosta di emergenza, तो फाल्सो है, क्योंकि अगर हम क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पर कुर्सियाँ करेजाते में होते हैं कुर्सिये, और कुर्सियाँ गाड़ियों के चलने के लिए होती है, गाड़ियों के सोस्ते के लिए नहीं होता है। ला करेजाता è destinata alla sosta di autocarri, मतलब autocarri कहते हैं ट्रक्स को, कि भाई ये सिर्फ ये मखसूस किया गया है ट्रक्स के रुकने के लिए, तो वो भी गलत है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी कोई नहीं रोक सकती, साइकिल कोई नहीं रोक सकती, कोई बंदा नहीं रोक सकता, तो ट्रक भी नहीं रोक सकते। La carreggiata è la traccia lasciata dalle ruote dei veicoli sulla strada innevata। ये अब इन्होंने थोड़ी सी जो है फजूल बात लिखी हुई है कि ला carreggiata è traccia lasciata, traccia कहते हैं ट्रेस, निशान छोड़ दिए, lasciate मतलब छोड़े पीछे छोड़े गए, traccia ट्रेस जो होते हैं उसको कहते हैं निशानात को, कि जो carreggiata है वो है जो निशान छोड़ दिए गए हैं। दले रोते रोते कहते हैं टायर्स को, pneumatici भी कहते हैं, रोते भी कहते हैं। रोते क्योंकि वो रोतारे करते हैं इसलिए उनको रोते कहते हैं, कि भाई जो टायरों के निशान लगे होते हैं, जो टायरों के निशान छोड़े होते हैं पीछे रोड पे, सुला स्ट्रादा इन्नेवाता स्ट्रादा मतलब स्ट्रादा इन्नेवाता जिस पे बर्फ़ पड़ी है। तो इसका मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं, इस सवाल को मैं डिस्कस करने का मकसद नहीं है क्योंकि फजूल बात उन्होंने की है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, एक गाड़ी आप रोड पे बर्फ़ पड़ी हुई है और एक गाड़ी आप देख रहे हैं आपके आगे जा रही है, जब वो जा रही होगी तो उसके जो टायर्स हैं वो रोड की बर्फ़ के ऊपर एक निशान एक लाइन छोड़ के जा रहे होंगे। तो इस सवाल का मतलब है कि वो जो गाड़ी रोड पे अपने लाइंस निशान छोड़ रही है अपने टायर्स के, वो ही करे जाता है, तो ये गलत है, ये बिल्कुल फजूल बात है, तो ये गलत फाल्सो है। La strada comprende le piazzole di sosta, वही बात है, piazzola di sosta जो होता है वो carreggiata का हिस्सा नहीं है। तो इस सवाल में कह रहा है कि la strada comprende, strade में शामिल है, piazzole di sosta, तो ये फाल्सो है क्योंकि piazzola di sosta carreggiata का हिस्सा नहीं है। fanno parte della carreggiata, carreggiata का हिस्सा हैं le corsie di emergenza delle autostrade, corsie di emergenza भी आपको मैं पहले डेफिनेशन में बता चुका हूँ कि वो carreggiata का हिस्सा नहीं है, autostrade के हैं या strada extraurbane principale के हैं या urbano के हैं, लेकिन वो carreggiata का हिस्सा नहीं है। अब चाहे वो corsie di emergenza autostrade के हैं चाहे वो जिसके भी हैं, वो स्त्रादे का हिस्सा तो है लेकिन वो carreggiata का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। इस सवाल में कह रहा है fanno parte della carreggiata, जो corsie di emergenza है autostrade का वो carreggiata का हिस्सा है, तो ये फाल्सो है।
वो हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो हिस्सा नहीं है इसलिए फॉल्सो है। फानो पार्टी दला करे जाता ले बंकीने, सवाल में कह रहे जो बंकीने हैं वो भी करे जाते का हिस्सा हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ बंकीने स्त्रादे का हिस्सा है, करे जाते का हिस्सा नहीं है। फानो पार्टी दला करे जाते ही मार्शियापिएदी फॉल्सो है, क्योंकि मार्शियापिएदी स्त्रादे का हिस्सा है, करे जाते का हिस्सा नहीं है। तो गाइज आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स पढ़े हैं, स्त्रादा और करे जाता। आगे इंशाल्लाह हम दोबारा मज़ीद इनके टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। बस सिर्फ फर्स्ट चैप्टर है, आपने थोड़ी सी टेंशन देनी है, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए वीडियोस अपलोड करता रहूं। और मैं आपको इतना श्योरिटी देता हूं कि मैं, क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होंगी जो सिर्फ आपको पहले 2-4 चैप्टर्स फ्री देते हैं, बाकी आपसे पैसों के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको पूरी बुक फ्री आपको स्टडी करवाऊँगा, पूरी बुक के लेसन्स आपको फ्री अपलोड करूँगा। जिस भाई को चाहिए होगा, जिसको चाहिए होगा, वो आराम सुकून से अपना पढ़ के अपना पतंते पास पहले टाइम में पास करवा सकते हैं। सिर्फ आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आपने टाइम और अटेंशन अपनी देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।